अस्सलाम वालेकुम। डेंटल मटेरियल का सेशन अब स्टार्ट हो रहा है। द फर्स्ट वन टॉपिक इज डेंटल एमलगम। डेंटल एमलगम आप सबने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा क्योंकि ये एक मोस्ट कॉमन फिलिंग मटेरियल है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और बल्कि ये एक्सपेंसिव भी नहीं है जिसकी वजह से इसकी यूजेज भी ज़्यादा है। और साथ में ये मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है और ये सारी फोर्सेस को बेयर कर सकता है, जिसको ज़्यादातर हम पोस्टीरियर टीथ में भी फिर यूज़ करते हैं। डेंटल एमलगम नेम शो कर रहा है कि द मटेरियल इज एमलगम, लेकिन अगर हम इसको टीथ में यूज़ कर रहे हैं सो वी नेम इट डेंटल एमलगम। डेंटल एमलगम की इंट्रोडक्शन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में है कि डेंटल एमलगम हमारे पास एक एलॉय है। नाउ व्हाट इज एलॉय? तो एलॉय हमारे पास जो टू मेटल्स कंबाइन या टू और मोर एलिमेंट्स जब हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं हम उसको फिर एलॉय नेम देते हैं। जो हमारे पास इसमें टू और मोर एलिमेंट्स आएंगे एमलगम में, तो एमलगम की नेम से डायरेक्ट हमारे पास माइंड में मर्करी आ जाता है जब भी हम एमलगम का नाम सुनते हैं। तो इट मीन्स कि एमलगम में एक मर्करी एलिमेंट प्रेजेंट है। द नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट? तो हमारे पास इसमें फिर सिल्वर्स भी आ सकते हैं, कॉपर भी आ सकता है, जिंक भी आ सकता है, टिन भी आ सकता है, या कोई और एलॉय मटेरियल जो है वो भी इसमें आ सकता है। तो डेंटल एमलगम जो है ये आपके पास एलॉय है, ठीक है। अब एलॉय है तो इट मीन्स यहाँ पे टू और मोर एलिमेंट्स हो सकते हैं which is made by mixing mercury with a silver tin alloy। यानी डेंटल एमलगम में हमारे पास मर्करी प्रेजेंट है जिसको हमने मिक्स किया हुआ है सिल्वर टिन एलॉय के साथ। डेंटल एमलगम एलॉय इज अ सिल्वर टिन एलॉय। डेंटल एमलगम को आप सिल्वर टिन एलॉय भी कह सकते हैं क्योंकि हमने कहा कि ये एक एलॉय है और इसमें हमारे पास मर्करी को सिल्वर टिन एलॉय के साथ मिक्स किया गया है। डेंटल एमलगम एलॉय इज अ सिल्वर टिन एलॉय to which varying amount of copper and small amount of zinc has been added। यानी इसमें हमारे पास सिल्वर टिन एलॉय के अलावा कॉपर भी ऐड हो सकता है और जिंक भी ऐड हो सकता है। अब जो अदर एलिमेंट्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं एमलगम में, तो यकीनन उन सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से हमें उनकी ज़रूरत है और हम उनको एमलगम में ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन में जो हमारे पास ये मटेरियल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, या तो इनकी यकीनन कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिसको आगे जाकर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्किनर जो कि हमारे पास साइंटिस्ट है वो कह रहा है, वो एमलगम को डिफाइन कर रहा है कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एलॉय इन विच वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट इज मर्करी, ठीक है, कि एमलगम आपके पास एक ऐसा एलॉय है जिसमें आपके पास उसका एक कंस्टिट्यूएंट जो है वो मर्करी है, ठीक है, यानी मर्करी उसमें जरूर प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके साथ जो अदर मटेरियल्स है वो या होंगे या नहीं होंगे या ज्यादा होंगे या कम होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपने अपना एमलगम किस तरह बनाना है। बट द मेन और द स्पेशल जो कंस्टिट्यूएंट है इसका आपका है वो मर्करी होगा। तो एमलगम की उसने इस तरह से डेफिनेशन दी है स्किनर ने। In dentistry, it is common to use the term amalgam to mean dental amalgam। हम डेंटिस्ट्री में ज्यादातर कहते हैं ना कि एमलगम मटेरियल लेकर आओ, एमलगम की फिलिंग करवा लो, तो इट मीन्स कि आप डेंटल एमलगम की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन है हमारे पास कि एमलगम मटेरियल को हमने क्लासिफाई किया हुआ है डिफरेंट मटेरियल्स में, जिसमें हमारे पास मरजूक जो है ये एक साइंटिस्ट है जिसने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया हुआ है। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एलॉय मेटल्स के हमारे पास इसमें जो एलॉय प्रेजेंट है, जैसे स्टार्ट में हमने कहा कि मर्करी है और मर्करी के साथ हमारे पास इसमें सिल्वर टिन एलॉय है, तो सिल्वर टिन एलॉय के साथ नंबर ऑफ एलॉय मेटल्स कितने प्रेजेंट है। इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ एलॉयज पे आई है। द फर्स्ट वन इज द बाइनरी एलॉय। तो जो बाइनरी एलॉय है इसमें आपके पास सिल्वर और टिन प्रेजेंट है, ठीक है। द सेकेंड वन इज द टर्नरी एलॉय। टर्नरी एलॉय यानी तीन है हमारे पास, सिल्वर टिन है, इसके साथ एडिशन में कॉपर ऐड हो चुका है। एंड द थर्ड वन इज द क्वार्टरनरी एलॉय, यानी इसमें यहाँ पे अब हमारे पास फोर मटेरियल्स या फोर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। The first one is silver, the second is tin, third one is the copper। अब कॉपर के साथ यहाँ पे इंडियम भी ऐड हो चुका है। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एलॉय मेटल्स, ठीक है। तो एलॉय मेटल्स पे हमारे पास ये क्लासिफिकेशन आई है, ये याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। The second classification is according to whether the powder consists of unmixed or admixed alloy। जो हमारे पास एमलगम का जो पाउडर है, अब उसमें जो हमारे पास ये पीछे हमने जो एलॉयज पढ़े, तो वो एलॉयज क्या इसमें अनमिक्स्ड फॉर्म में पड़े हैं या फिर एडमिक्स्ड हुए हैं। तो सर्टेन एमलगम पाउडर्स आर ओनली मेड ऑफ वन एलॉय। ज्यादातर एमलगम की जो पाउडर्स होते हैं उनमें एक ही एलॉय प्रेजेंट होता है, ठीक है।
अदर हैव वन और मोर एलॉयज और द मेटल फिजिकली एडेड, हो सकता है कि उसमें एक से ज्यादा एलॉयज प्रेजेंट हो, जैसे कि हमने पीछे बाइनरी, क्वाटरनरी और टर्नरी की बात की, ठीक है, 2, 3 या 4 एलॉय अगर प्रेजेंट हो तो वो उसमें फिजिकली एडेड हो सकते हैं, यानी हम उनको साथ उसको खुद ही ब्लेंड कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास जो एडिशन हम यूज करें वो कॉपर है, ठीक है। एडिंग कॉपर इज अ बेसिक बाइनरी सिल्वर टिन अलॉय, यानी आपने सिल्वर टिन अलॉय लिया था, ठीक है, और उसके साथ आपने कॉपर ऐड कर दिया था। देन द थर्ड क्लासिफिकेशन जो मोरज़ोक्स ने की है वो की है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द पाउडर, कि अब आपके पास जो पाउडर है और उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है अब उनकी शेप किस तरह है। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स वी हैव 3 डिफरेंट, ठीक है, और 2 डिफरेंट कह लिए, द थर्ड वन इज द कॉम्बिनेशन। सो द फर्स्ट वन इज द स्फेरिकल शेप। द स्फेरिकल शेप में हमारे पास जो पार्टिकल का शेप है वो स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल यानी सर्कल टाइप है और उसकी अपीयरेंस जो है वो स्मूथ होगी, सो स्मूथ सरफेस स्फीयर्स है। The second one is the late cut. The late cut शो कि हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी शेप जो है वो इरेगुलर आई है। So irregular ranging from spindles to shaving, आगे इसकी मैंने पिक्चर डाली है। And the third one is the combination of the spherical and late cut, यानी हम इन दोनों की combination का पाउडर ले रहे हैं, तो it means this one is the admixed। यहाँ पे देखें, ये आपके पास लेट कट की शेप है और ये आपके पास स्फेरिकल है। अगर आपका एमलगम का जो पाउडर है उसके ऊपर लिखा होगा कि ये आपके पास स्फेरिकल शेप पार्टिकल्स हैं तो इसमें इस तरह के पार्टिकल्स होंगे, अगर लेट कट है तो इस तरह इरेगुलर होंगे, और द कॉम्बिनेशन में फिर हमारे पास इन दोनों की कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगी। सो नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द पाउडर पार्टिकल साइज। अब हमने शेप डिस्कस कर ली, तो शेप के बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है कि पाउडर का पार्टिकल साइज किस तरह है। तो साइज में हमारे पास उसकी जो डिवीजन हुई है वो माइक्रो कट, फाइन कट और कोर्स कट में हुई है। तो साइज की बात हो रही है, इट मीन्स कि साइज हमारे पास स्मॉल या लार्ज हो सकता है। तो माइक्रो कट जो है वो माइक्रोस्कोपिक साइज का होगा, काफी ज्यादा वेरी स्मॉल हो सकता है। फाइन कट हमारे पास स्मॉल साइज का होगा और कोर्स कट जो है वो हमारे पास लार्ज साइज का पार्टिकल होगा। देन नेक्स्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू कॉपर कंटेंट ऑफ द पाउडर, कि अब हमारे पास जो हमारा एमलगम पाउडर है उसमें कॉपर का कंटेंट प्रेजेंट है या नहीं है। इफ इट इज लो कॉपर कंटेंट एलॉय अगर हमारे पास है तो उसमें हमारे पास जो कॉपर प्रेजेंट होगा वो लेस देन 4% होगा। लेकिन अगर हमारे पास पाउडर में कॉपर कंटेंट हायर है तो इट मीन्स कितना प्रेजेंट होगा, विच इज मोर देन 10% फिर हमारे पास होगा। तो लेस देन 4 जो होगा वो लो में हम ऐड करेंगे और जो मोर देन 10 होगा हम उसको हाई कॉपर कंटेंट में डाल देंगे, जो कि हमारे पास एमलगम के ऊपर लिखा होता है। जब भी हम फिलिंग मटेरियल लेंगे तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि हमारे पास हाई कॉपर कंटेंट एलॉय या एमलगम है या लो कॉपर है, ठीक है। इफ द हाई देन मोर देन 10%, इफ लो देन लेस देन 4%। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ नोबल मेटल्स, कि अगर आपके पास एमलगम मटेरियल में ये जो अदर एलॉयज और जो कॉपर है इसके अलावा कोई नोबल मेटल ऐड है तो वो कौन सा हो सकता है, वो प्लैटिनम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है और पैलेडियम हो सकता है। Then next one is according to the compositional changes of the succeeding generations of amalgam, कि जब हमारे पास amalgam मटेरियल आया था तो फर्स्ट वन कैसे आया था, फिर सेकेंड वन, फिर टाइम टू टाइम, यानी उसमें जब उसमें चेंजेस आ रही थी, ठीक है, यानी उसके जो टाइम पीरियड चेंज हो रहे थे तो हमने उसको जनरेशन की नेम दिया है कि इफ द फर्स्ट जनरेशन, यानी जब फर्स्ट टाइम हमारे पास amalgam आया था वो किस तरह था, तो वो जी ब्लैक क्लासिफिकेशन के बेस पे था। दैट इज जो हमारे पास उसमें एमलगम में 3 पार्ट सिल्वर प्रेजेंट था और 1 पार्ट उसमें टिन प्रेजेंट था, ठीक है। फिर सेकेंड जनरेशन जब हमारे पास एमलगम आए तो उसमें 3 पार्ट सिल्वर था, साथ में 1 पार्ट टिन के अलावा 4% कॉपर भी ऐड हो चुका था। क्यों? वो कॉपर इसलिए ऐड हुआ था ताकि एमलगम मटेरियल की प्लास्टिसिटी, यानी जो उसकी प्लास्टिसिटी वाली या प्लास्टिक टाइप जो उसकी एबिलिटी है उसको डिक्रीज करे और साथ में जो मटेरियल है मतलब उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंक्रीज कर दे, उसको बढ़ा दे, ठीक है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को, जो उसकी प्लास्टिसिटी है उसको डिक्रीज कर दे। तो साथ में 4% कॉपर भी सेकंड जनरेशन में ऐड हो चुका था, साथ में 1% जिंक भी ऐड हुआ था। जिंक एडिशन इसलिए की थी, वो एक्ट कर रहा था एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, यानी ऐसा ऑक्सीजन ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब कर रहा था। सो एब्जॉर्बर था हमारे पास, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि ऑक्सीजन की ट्रैफिक उसमें ना हो और मटेरियल जो है वो सही रहे। और टू डिक्रीज द ब्रिटलनेस, ताकि हमारे पास मटेरियल जो है उसकी ब्रिटलनेस भी ना हो। तो ब्रिटल मटेरियल आर दोज जो है
एक बार गिर के ही टूट जाते हैं, तो उसकी उस ब्रिटलनेस को भी डिक्रीज कर दिया गया सेकेंड जनरेशन के टाइम। देन हमारे पास थर्ड जनरेशन जब आया एमलगम मटेरियल का, टाइम गुजरता गया उसमें एडिशन और चेंजेस करते गए, तो थर्ड जनरेशन में फिर उन्होंने फर्स्ट जनरेशन का जो एमलगम था उसी को यूज किया, साथ में स्फेरिकल एमलगम, ठीक है, स्फेरिकल एमलगम यानी शेप उसको चेंज कर दी गई ताकि स्मूथ अपीयरेंस से, और जो कॉपर यूटैक्टिक एलॉय था उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। यूटैक्टिक एलॉय जो है वो हमारे पास वो है जो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट जिसका होता है। देन थर्ड जनरेशन के बाद जब हमारे पास टाइम गुजरता गया, फिर फोर्थ जनरेशन जो एमलगम हमारे पास आए, तो उनमें हमारे पास कॉपर को ऐड कर दिया गया अप टू 29% टू ओरिजिनल सिल्वर, ठीक है, सिल्वर के साथ 29% में कॉपर की एडिशन हो गई, टिन पाउडर इसमें था टू फॉर्म द टर्नरी एलॉय, जो कि हमने पीछे पढ़ा सिल्वर टिन और साथ में कॉपर, ठीक है, तो वो टर्नरी एलॉय यहाँ पे बन गए, सिल्वर भी है, टिन भी है, साथ में कॉपर भी है, सो दैट द टिन इज बाउंडेड टू कॉपर, टिन जो है वो कॉपर के साथ बाउंड रहा। देन टाइम गुजरता गया, फोर्थ जनरेशन जो है वो चलते रहे, फिर उन्होंने चेंज किया और उसको फिफ्थ जनरेशन में जब हमारे पास आए, तो फिफ्थ जनरेशन में फिर हमारे पास क्वार्टरनरी एलॉयज आ गए, ठीक है, यानी अब उसमें चार चीजें हो गई, सिल्वर टिन कॉपर के अलावा उन्होंने इसमें एल्डियम भी यूज कर दिया, डाल दिया। देन सिक्स जनरेशन जो हमारे पास फिर इसके बाद आए, तो उसमें सारी यूटैक्टिक एलॉय जो है वो कंसिस्ट कर रहे थे। तो ये सारी हमारे पास क्लासिफिकेशन थी मॉर्सूम्स की, जिन्होंने एमलगम को इन सारी बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ था। देन द नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द जिंक, कि अब एमलगम में अगर जिंक प्रेजेंट हो तो फिर कितना प्रेजेंट होगा, कितना नहीं होगा। तो जिंक की प्रेजेंस पे, जिस तरह के हमने कॉपर की बात की और हाई की, इसी तरह जिंक जो है, कुछ हमारे पास जिंक कंटेनिंग एमलगम होंगे, कुछ हमारे पास नॉन जिंक कंटेनिंग एमलगम्स होंगे। तो जो जिंक कंटेनिंग एमलगम्स है वो हमारे पास मोर देन 0.01% होंगे, ठीक है, यानी उनकी जो परसेंटेज है वो 0.01 से ज्यादा होगी, लेकिन नॉन जिंक वाले वो होंगे जो 0.01 से भी कम होंगे। जिस तरह कॉपर की हमने 4% और 10% की बात की थी, यहाँ पे 0.01 और 0.01 से हाई और लो की बात हो रही है, तो ये चीज एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन को खत्म कर चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज द इंडिकेशंस ऑफ एमलगम, कि एमलगम को आपने कहाँ पे इंडिकेट करना है। सो द फर्स्ट वन इज द क्लास 1 एंड क्लास 2 कैविटीज की बात हो रही है। तो कैविटीज में हमने कैरीज की 6 क्लासेस पढ़ी थी, ठीक है। तो क्लास 1 हमारे पास वो क्लास है जिसमें हम पोस्टीरियर रीड की ओक्लूजल सर्फेसेस पेट्रोफिलर एरियाज में जो फिलिंग करते हैं, और क्लास 2 में हमारे पास उन एरियाज के साथ या ओक्लूजल के साथ प्रॉक्सिमल सर्फेसेस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। इट मीन्स कि क्लास 1 और क्लास 2 कैविटीज अगर हमारे पास है तो वहाँ पे हम एमलगम यूज करेंगे। मॉडरेट टू लार्ज रिस्टोरेशन, यानी आपके पास लार्ज या मॉडरेट रिस्टोरेशन है, एज अ रिस्टोरेटिव मटेरियल आप एमलगम को यूज कर सकते हैं। एज अ कोर बिल्डअप मटेरियल भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने कोर बिल्डअप मीन्स कि अगर आपके पास कोई टूथ सरफेस जो है वो हट चुका है, वो नहीं है, मिसिंग है, और आप उसको फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप एमलगम यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज फॉर कस्टम रिस्टोरेशन, कि आप कस्ट की एरियाज को रिस्टोर करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप एमलगम को यूज कर सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन विद कंपोजिट रेजन, यानी अगर आपने टूथ पे कंपोजिट रेजन लगाना है और साथ में आपको एमलगम की भी जरूरत है, तो आप एमलगम को कंपोजिट रेजन के साथ यूज कर सकते हैं। ये एक दूसरे को कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब वहाँ पे इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, मतलब अच्छे वहाँ पे रहेंगे। सो इन कॉम्बिनेशन विद कंपोजिट रेजन फॉर कैविटीज इन पोस्टीरियर टीथ में आपने कंपोजिट रेजन को यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ एमलगम को भी यूज करना चाहते हैं। एमलगम की हार्डनेस अच्छी है, कंपोजिट की अच्छी नहीं है, तो इन दोनों को एज अ कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। रेजन वेरिएंस ओवर एमलगम, की अगर आपने वहाँ पे कोई एमलगम की रिस्टोरेशन की है, कोई एरिया फिल किया है और साथ में वहाँ पे आप वेरिएंस डालना चाहते हैं रेजन के, तो वो भी इसके साथ कॉम्बिनेशन में यूज हो सकते हैं। एज अ डाई मटेरियल, डाई इज अ सिंगल टूथ, ठीक है, सिंगल टूथ के लिए हम डाई यूज करते हैं टर्म, तो वहाँ पे भी उसके लिए आप एमलगम यूज कर सकते हैं। रेस्टोरेशन दैट हैव हैवी ओक्लूजल कॉन्टैक्ट, वो या वो रेस्टोरेशन जहाँ पे ओक्लूजल कॉन्टैक्ट हैवी आ रही है, यानी फोर्सेस ज्यादा है, तो वहाँ पे भी हम एमलगम को यूज कर सकते हैं। रेस्टोरेशन दैट कांट बी वेल आइसोलेटेड, आप उस एरिया को आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है, या कोई मटेरियल या टेक्निक जो है वो सेंसिटिव नहीं है, तो वहाँ पे भी आप एमलगम यूज कर सकते हैं। यानी एमलगम को इतनी ज्यादा सोल्यूशन की जरूरत नहीं है जिस तरह के हमें कंपोजिट रेजन की यूज करने के टाइम होती है।
Indeed, that is act as an abutment for removable appliances. यानी आपने आगे जाकर फ्यूचर में कोई रिमूवेबल अप्लायंस लगाना है और आपको किसी एरिया को अबटमेंट के लिए यूज करना है और आप उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो प्रिजर्व रहे, तो उसके लिए भी हम एमलगम यूज कर सकते हैं. So these all are the indications of the amalgam. Then next one is the class 3 cavity की बात हो रही है. तो class 3 हमारे पास anterior TC cavity की बात हो रही है, ठीक है, on the proximal surfaces. तो उन एरियाज पे जहाँ पे आपकी एस्थेटिक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर एस्थेटिक इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप एमलगम को यूज कर सकते हैं. इफ एरिया इज एस्थेटिकल, ठीक है, और एस्थेटिक मोर प्राइम कंसर्न है, तो हम वहाँ पे फिर एमलगम को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, यूज नहीं करते. लेकिन अगर हमारे पास इंडिकेशंस की बात हो रही है, एरिया अनएस्थेटिक है, तब आप यूज कर सकते हैं. जिस तरह की डिस्टल एरियाज आ जाती हैं. एग्जांपल दी है कि टेनाइन की अगर आप यूज करना चाहते हैं. प्रिपरेशन इज एक्सटेंसिव विद मिनिमल फेशियल इन्वॉल्वमेंट, यानी फेशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कम है, ज्यादा नजर नहीं आएगा, तब आप एमलगम को यूज कर लें. लेकिन अगर वो नजर आ रहा है तब यूज ना करें, क्योंकि एमलगम में चीज बुरा लगता है. देन द क्लास 5 की अगर बात हो रही है, तो क्लास 5 हमारे पास सर्वाइकल केसेस की बात हो रही है. द रीजन नॉन एस्थेटिक, अगर क्लास 5 की रीजन आपके पास नॉन एस्थेटिक एरियाज पे हैं, ठीक है, एस्थेटिक एरिया पे नहीं है, नजर नहीं आ रही, तो वहाँ पे भी आप एमलगम यूज कर सकते हैं. जिन एरिया पे एसेस हमारा लिमिटेड होता है, हम उस तरफ पे पहुंच नहीं पाती या मॉइस्चर कंट्रोल हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पे हम कंपोजिट यूरेसिन यूज नहीं कर सकते, तो हम एमलगम यूज कर लेते हैं. ठीक है. देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एमलगम की अगर बात हो रही है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमारे पास है कि एंटीरियर टीथ वेयर एस्थेटिक इज अ प्राइम कंसर्न. वही बात है, अगर आपके पास एंटीरियर टीथ है, वहाँ पे एस्थेटिक इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप एमलगम यूज ना करें. एस्थेटिक एंड प्रोमिनेंट एरियाज ऑफ पोस्टीरियर टीथ, एंटीरियर के अलावा अगर पोस्टीरियर टीथ की एस्थेटिकली आपको अच्छे नहीं लग रहे, वहाँ पे एमलगम यूज करना है, तो वहाँ पे भी यूज ना करें. स्मॉल टू मॉडरेट क्लासेस, अगर आपके पास स्मॉल कैविटीज हैं या क्लास 1 क्लास 2 की स्मॉल या मॉडरेट क्लासेस हैं, ठीक है, क्लासेस ऑफ द कैविटीज की बात हो रही है, तो और वो आइसोलेट हो सकती हैं, तो वहाँ पे यूज ना करें. अगर आइसोलेशन हो सके फिर कंपोजिट यूज करें. ठीक है. जब आइसोलेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, तब हम इंडिकेट करते हैं, जैसे कि हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा. स्मॉल क्लास 6 रिस्टोरेशन, जो हमारे पास क्लास 6 रिस्टोरेशन जो कि कस्पल एरियाज की बात हो रही है, ठीक है, कस्प की बात हो रही है, टिप्स की, तो वहाँ पे भी एमलगम यूज ना करें. स्मॉल एरियाज है तो एमलगम की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर बड़ी कैविटी बनानी पड़ेगी और तो स्ट्रक्चर जो है वो वैसे ही खराब होगा. एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो मटेरियल जो है इसकी यूजेज इजी है, प्लस इसकी मैनिपुलेशन भी इजी है. हमारे पास एमलगोमीटर्स होते हैं, वहाँ पे हम रख लेते हैं, मिक्सिंग हो जाती है इजीली. एक्सपेंसिव भी नहीं है, जिसकी वजह से इसकी यूजेज काफी ज्यादा है. एक्सीलेंट वेयर रेजिस्टेंट, मटेरियल काफी टफ है, हार्ड है, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वेयर को भी रेजिस्ट कर लेता है, मटेरियल वेयर ऑफ नहीं होता. Restoration is completed within one sitting without requiring much chairside time. आपका पेशेंट आया, एक बार बैठा डेंटल क्लीनर पे, आपने सीलिंग कर ली, एक ही विजिट में उसका काम हो जाएगा. ठीक है. Well condensed and triturated amalgam has a good compressor. अगर आपने मटेरियल को अच्छे से मिक्स किया है, अच्छे से उसको जो है वो एमलगोमीटर में उसको अच्छे से फाइन किया हुआ है, पाउडर फाइन है, टाइट्रेटेड हो चुकी है, जिस तरह हम जो है वो चटनी जो बनाते हैं उसको अच्छे से मिक्स करके वो सही एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं और सारी चीज़ों को पीस लेते हैं. तो उसी तरह अगर आपके मटेरियल एमलगम आपका वेल ट्राइचुरेटेड है और कंडेंस में फिर वेल हुआ है, आपने वहाँ पे उसको अच्छी पैकिंग की, उसको अच्छे से कंडेंस करके वहाँ पे प्रेस करके मटेरियल को रखा हुआ है, कोई स्पेस नहीं छोड़ी, तो हमारे पास फिर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी है. मीन्स कि आपका मटेरियल जो है वो कंप्रेस्ड नहीं होगा अंडर फोर्सेस. देन नेक्स्ट हमारे पास है कि सीलिंग एबिलिटी भी इसकी अच्छी है विद द एज बाय फॉर्मेशन ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट्स, के हमारे पास टूथ एमलगम जो है उनके इंटरफेरेंस में कोरोसिव प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी एबिलिटी ये है कि वो उस एरिया को सील कर देता है. साथ में हमारे पास टेक्निक सेंसिटिव भी नहीं है, ठीक है, मतलब मॉइस्चर कंट्रोल और आइसोलेशन की खास जरूरत नहीं है. अगर आपका एमलगम बॉन्डेड है तो इसके अच्छे बेनिफिट्स हैं. बॉन्डिंग बेनिफिट्स वो ये हैं कि माइक्रो लीकेज नहीं होती वहाँ से. हमारे पास स्ट्रेंथ जो है टूथ की जो रिमेनिंग टूथ है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी भी ज्यादा नहीं होती. पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिव मीन्स के आफ्टर ट्रीटमेंट जो है हमारे पास सेंसिटिविटी इतनी नहीं होगी. देन हमारे पास आ जाती है डिसएडवांटेजेस. तो हमारे पास इसकी अपीयरेंस है वो अननेचुरल है, वही बात नॉन एस्थेटिक है, अच्छी नजर नहीं आती,
ब्यूटीफुल बिल्कुल नहीं लगती, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। डिसएडवांटेजेस का ये आ जाता है, टार्निश और कोरोजन करता है, उसे को जंग भी लगा देता है, उसे कलर को भी चेंज कर देता है। मुंह में हमारे पास ऑल टाइम मेटालिक टेस्ट होता है, समटाइम्स गलवानिक शॉक्स आ जाती है क्योंकि मेटीरियल आपका मेटालिक है, ठीक है। तो समटाइम्स शॉक टाइप वो करंट टाइप पास हो जाता है। डिस्कलरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर को डिस्कलर करता है, जो आपका नेचुरल टूथ है, ठीक है, उसको डिस्कलर करता है। जो हमारे पास केमिकल या मैकेनिकल एडिशन है टूथ की तरफ, ठीक है, टूथ और मटेरियल की, तो वो एडिशन अच्छी नहीं होती। मर्करी टॉक्सिसिटी हो सकती है क्योंकि हमारे पास हमारे में मर्करी प्रेजेंट है, तो समटाइम मर्करी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। हमारे पास वहाँ पे प्लाक की एडिशन को प्रमोट करता है, प्लाक एक्यूमुलेशन हो सकती है, एक्सपेंशन इसकी डिले है, और जो हमारे पास रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर है जिसको वो डिस्कलर कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको वो वीक भी कर सकता है, ठीक है। So this is the advantages, disadvantages, classifications, indications of the amalgam. इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।